जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सेना ने 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। बारामूला एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 लश्कर के टॉप कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर और उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान था। इसके अलावा आतंकियों का स्थानीय सहयोगी अनातुल्ला भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बारामूला एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का कमांडर बांदीपुरा में बीजेपी नेता के घर पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। उन्होंने ये भी बताया कि बारामूला के क्रीरी इलाके में मंगलवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ देर शाम तक चली। कुछ लोग ये जान करके कि हम लोग जहां अपने लोगों को मिलने के लिए आए हैं, शाबाशी कहने के लिए आए हैं, पुलिस और आर्मी की जॉइंट टुकड़ी को जिन्होंने कल बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन किया है, और आप लोग ये जान करके श्रीनगर से कुछ लोग जहां पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि 3 रोज पहले जो क्रीरी बारामूला में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे, उसमें नॉर्थ कश्मीर का लश्कर तौबा का सबसे बड़ा जो कमांडर लश्कर तौबा का सज्जाद हैदर मारा गया था, जिसके साथ उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान मारा था और लोकल साथी अनायतुल्ला उसमें मारा गया था। ये एक 2-3 ग्रुप थे जो मिलकर के आपस में काम करते थे लश्कर तौबा के। सज्जाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सज्जाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहां पर आता था, वो नासिर था, अबू साद था। और यूं ही 3 दिन पहले क्रीरी के ऑपरेशन में सज्जाद हैदर मारा गया, इमीडिएटली बाद इसको उसकी जगह पे नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सज्जाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहाँ पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। तो ये 2 मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयाँ। और आपको याद होगा जहां अप्रैल में, मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम, हंदवारा में, सोपुर में सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहां दोनों जगह पे सीआरपी के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। और फिर सोपुर के बाजार के अंदर जो अटैक किया ग्रेनेड से, उसमें 20 के करीब सिविलियन जख्मी हुए। और मुझे अभी अभी बताया गया कि उससे पहले नासिर ने एक आर्मी के एक जवान की भी हत्या की थी इसी एरिया में। मुझे अभी कमांडेंट साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बताया जब वो नया नया एक्टिव हुआ था। आपको याद होगा कि जब छोटी उम्र में ये नासिर आतंकी बना था, दहशतगर्द बना था, तो इसका बहुत चर्चा हुआ। पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग हासिल करी, और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये बहुत खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सोपुर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहाँ गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ करके पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आईजी साहब के पास अभी भी वो मौजूद है वीडियो, क्योंकि वो वीडियो उसी के ऊपर लगी हुई, गाड़ी के ऊपर लगे हुए कैमरे के अंदर वो वीडियो कैद हुई थी। और अभी तक उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि नासिर ने वो अटैक सोपुर में कैसे किया, जिसमें सीआरपी के 3 लोगों की हत्या हुई।